बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदा आसिफ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़िर, आपको बताएं जिस तरह से पीपल्स पार्टी और पीटीआई में तनकीद का जिस तरह तनकीद की जा रही है, इस पर पीटीआई जो है जिस तरह से उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है, सो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल अभी सामने आया। उनके जिन एक्स सेंटर चेयरमैन हैं, आई थिंक नैयर बुखारी साहब जो है, वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो झूठ की बुनियाद पर हैं और हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और जो है उसके बाद कोर्ट से जवाब देंगे। प्रोग्राम में जो है हमारे जो मेहमान हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से गुलाम मोहम्मद तईम साहब, मैं खुश आमदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। और दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट हैं पीटीआई से गौहर खटक साहब, आपका भी खुश आमदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, जिस तरह से पीटीआई की जानिब से जो है पीपल्स पार्टी के जिस तरह से आपके सीनियर लीडरशिप के लिए जैसे आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब को भी उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया, आप क्या कहते हैं? आप लोगों ने कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब को जरदारी फोबिया हो गया है। अच्छा। क्योंकि उन इल्ज़ाम तो उन्होंने स्टार्ट हुए वो अमेरिका से, फिर होते हुए वो आए आर्मी चीफ पे, आर्मी चीफ से वो अब मोहसिन नकवी पे आ गए ठीक है। कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हम्म। की। लेकिन उनको पता है कि असल में जो उनको इक़्तिदार से लात मारी वो को चेयरमैन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने निकाला। ठीक उनको है। निकाला आईनी तरीके से, उनके इत्तेहादियों को कायल किया। हम्म। उनकी हुकूमत भी इत्तेहादियों पे थी, हम्म। उन इत्तेहादियों को कायल किया। ना इनके किसी लोटे का वोट शामिल था, ना इनके किसी पीटीआई के बंदे को जो है वो ख़रीद के लोटा किया गया और उसके वोट से इमरान खान को निकाला गया। ठीक है। जैसे पंजाब में एक चीज़ हुई थी, हम्म। वो रिवर्स हो गई, फिर इनका इक़्तिदार वापस आ गया। हम्म। लेकिन जो नेशनल असेंबली थी उसमें एक आइनी तरीका किया गया, और लेकिन उसको पता था कि उस सारी चीज़ों को जो इनिशिएट किया, जो लोगों ने जो एतमाद किया इनके इत्तेहादियों ने, एक्स इत्तेहादियों ने, ठीक है। जिसमें मेंगल साहब थे, एमक्यूएम थी, दूसरे थे, तो उन्होंने एतमाद किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पे। सही। अब इनको पता है कि इनको जो खतरा है, जो इनको डर है, वो वो कहते आसिफ हैं कि अली उस पर जरदारी भी साहब से है। एतमाद नहीं किया गया था, उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। देखे ना, इत्तेहादी गए एक बंदे को, हम तीन लोग बैठे हैं, हाँ जी। आप मेरी सपोर्ट करें या इनकी करें, वो हम दोनों पे है कि कौन आपको कायल करता है। ठीक है। उनको प्रेसिडेंट जरदारी ने कायल किया, हम्म। उन्होंने उनकी सपोर्ट वापस ली, ये अपोजिशन में चले गए। ये ऐसे थे कि फिर असेंबली से ही भाग गए। ठीक है। फिर इन्होंने पहले कहा हम इस्तीफा देते हैं, फिर कहा इस्तीफा नहीं देते, और ये वो बड़ा एक ड्रामा चला। अब इन्होंने एक जो है ना वो बड़ा, मैं तो उसको कहूँगा कि बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने दहशत गर्दों को पैसे दिए और इनको मरवाने की। पहली बात तो जरदारी साहब शेरों का शिकार करते हैं, वो चूहों का शिकार नहीं करते। ओ। अच्छा। दूसरा, ये जो इन्होंने एक ड्रामा, मैं तो उसको ड्रामा ही कहूँगा कि दो फायर करके, और जो है वो किसी को अगर शहीद किया जाता है लीडर को, इमरान खान हमारे मुखालिफ हैं लेकिन वो लोगों के लीडर हैं, उनके भी लाखों जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं चाहने वाले, बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो अगर किसी लीडर पे एक मुनज़्ज़म हमला या कुछ भी किया जाता है तो देखें ना, बीबी शहीद, हम्म। उन पे गोलियों से हमला नहीं, बम से हमला किया गया। हम्म। बिलो और फैमिली, उनको अगर टारगेट किया जाता है तो बमों से टारगेट किया जाता है। ठीक है। दो गोलियों से जो भी वो कंटेनर के नीचे, यानी एक वो तो जेआईटी और वो सारी चीज़ें उनको बताएंगी। लेकिन इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी, असल में मसला ये है कि इनको पता है कि इनकी एक चाल थी जिसमें मुस्लिम नूर नहीं चाह रही थी कि असेंबली डिसॉल्व हो, ठीक है। लेकिन आसिफ अली जरदारी करने दो इनको डिसॉल्व। करने दें। अब एक निगरान सेटअप आ गया। सही है। अब इनको जो है वो रोना स्टार्ट हो गए कि केयर टेकर सीएम फलां का जानने वाला है, ये फलां ये है तो ये सब एक खौफ में मुब्तला है, ठीक है। तभी एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कल हमारे नैयर बुखारी साहब ने, कमर जमा कायरा साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हम इनको सू करेंगे कि भाई आपने एक इल्ज़ाम लगाया उसको प्रूव करें। ये हमेशा की तरह इनको भाग नहीं देखें, जैसे इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ साहब पे, आपको याद होगा 2-4 साल पहले, जी। कि उन्होंने जो है वो मुझे ख़रीदने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफ़र दी है। उन्होंने उसको कोर्ट में सू किया है, वो अभी तक उसको जवाब नहीं दे रहे। ठीक है। तो इमरान सही। खान फिर 35 पंचर आपको याद होगा, फिर उस पर उन्होंने कुछ दिन में तो जैसे ही जो है वो सियासी बयान दिया था। तो अब इस दफ़ा इस जो इन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया उस पर पीपल्स पार्टी इनको भागने नहीं देगी। या वो उसको प्रूफ करें कि हमने दहशत गर्दों को पैसे दिए इनको मरवाने के लिए,
या फिर उस पर माफी मांगे। ठीक है जी। और अगर माफी नहीं मांगते फिर? वो तो क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर मानती कोर्ट, नहीं अपनी गलती फिर तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, गौर खटक साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ने बहुत अच्छी तकरीर की और अमेरिका से किस्सा शुरू किया, तो उसी पे मैं अमेरिका से शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे अब बात पूरी करने थे, आपने उनको पूरा टाइम दिया, मुझे पूरा टाइम करना था, मुझे टाइम थे, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा उनको। क्योंकि जिस तरह से जो है पीपल्स पार्टी के सीनियर जो इनके रहनुमा है नैयर साहब, जो उन्होंने उनको हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। ठीक है कोर्ट जी, में जवाब दे वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी की हिस्ट्री पे आ रहा हूँ, उसकी जो सनमन से टिकट प्ले करता था उधर से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। आसिफ अली जरदारी और इंपोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका के जूते जाके पकड़े इस अच्छी खासी हुकूमत को तब्दील करने के लिए। उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मिली हुई थी। वो नून लीग और वो पीपल्स पार्टी आपस में मिल के बात कर रही थी, जिसने रोडों पे घसीटना था, जिसने पेट पाड़ने थे, जिन्होंने हिसाब करना था, जिन्होंने एक दूसरे पे केस बनाए हुए थे, नेब के और चोर और डाकू थे। उन चोरों और डाकू ने मिलकर अमेरिका के जूते पकड़े। इसमें हमारे और लोग भी थे। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, इंपोर्टेड हुकूमत को ला के हम पे बिठा दिया गया। उसमें हमारे कुछ और इदारे भी थे और ये भी थे। और सिंध हाउस में, अब वो सबको पता है, मुझसे नाम ना ले रहे हैं, वो जिनकी सरपरस्ती में आज तक सब हो रहा है, मोहसिन नकवी को जिन्होंने वजीर आला बनाया वो लोग मुलविस थे। मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी का, अगर आप मुझे बात करने तो मैं जरदारी की पूरी हिस्ट्री पे आ जाता हूँ ना, अभी थोड़ा सा मुझे बोलने थे 2 मिनट। अच्छा बिल्कुल ठीक है। खट्टिक साहब, आपने कहा कि जिस तरह से आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि अमेरिका से जो है जूते पकड़ के, उनके पाँव पकड़ के इंपोर्टेड हुकूमत बनाई गई। इमरान खान साहब ने कई मरतबा जो है अल्फाज अदा किया, लेकिन इस पर जो अमरीकी वजीर खजाना उन्होंने, वो कैसे कहेंगे, वो कहेंगे कि कभी कोई मुल्क ऐसे कहता है। देखिए, अभी बिलावल जरदारी कोई 75 मुल्कों के दौरे कर चुका और 1 अरब 70 करोड़ रुपए जाया कर चुके और अपना सीवी लेके घूम रहे कि मुझे वजीर आजम बनाओ। किस लिए? वो अब अगला वजीर आजम वो बनने जा रहा है। अब अल्लाह इस मुल्क का पता नहीं क्या बनने जाएगा। अब मुझे बात करने थे प्लीज। अच्छा, इन्होंने अमेरिका के जाके जूते वूते साफ किए और उनको कहा कि हमारी जान छुड़ाए। उसमें हमारे मुल्क के इदारे भी थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी थी। और फिर जो बेशर्मी का मुजाहरा सिंध हाउस में किया गया कि सिंध के पैसे ले जाके वहां इस्तेमाल किए गए, लोगों को खरीदा गया। अच्छा, ये कोई अभी का नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी का बड़ा पुराना वो है, उसकी हिस्ट्री है ये कि वो क्रिमिनल आदमी है, उसका ज़हन ही क्रिमिनल चलता है। आप मुझे एक बात बताएं कि हमने तो अपना कातिल पकड़ लिया है, ठीक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा की कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? मुर्तजा भुट्टो साहिबा के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए? किसने मरवाया उनको? किसको फायदा पहुंचा उनका? ये सारी इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद है। ये समझ रहे थे, ये समझ रहे, अगर आप मुझे बड़ा मुश्किल है नहीं, मैं जवाब दे रहा, मैं इसी पे आ रहा हूँ। लेकिन हमने अपने लोग पकड़ लिए, हमने देखे, हमने अपने लोग पकड़ लिए। खान साहब ने 6 महीने पहले कहा कि मुझ पे अटैक होगा और मुझे मरवाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। 4 गोलियां खान साहब को लगी और खान साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन सके, खान साहब को 4 गोलियां लगी और खान साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। और यही आसिफ अली जरदारी और यही शहबाज शरीफ, जब हमारी हुकूमत थी तो एक पता नहीं 6 महीने तो लापता रहे, स्ट्रेचर पे थे, लोग कह रहे थे कि मर गए आसिफ अली जरदारी। मेरे पास न्यूज पड़ी हुई है कि न्यूज चल गई कि आसिफ अली जरदारी मर गए। और शहबाज शरीफ के कमर में ऐसा छुक था कि वो छुक निकल ही नहीं रहा था, कैंसर की बीमारी भी थी उनको। ये इनका हाल है। इमरान खान ग्राउंड छोड़ के नहीं जाएगा, इमरान खान इधर ही खड़ा है और पूरे पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी है। अगर इनमें दम है, इमरान खान गलत, पीटीआई गलत, तो आए इलेक्शन कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज आपको ताजा तरीन रिपोर्ट मिली है, पेट्रोल डीजल पे 35 रुपए बढ़ा दिए, आटा 150 रुपए का नहीं मिल रहा है, घी 700 रुपए का किलो नहीं मिल रहा है। इंपोर्टेड जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, कंपनियां तबाह बर्बाद कर दी। लोग ये पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचा रहे हैं कि बांग्लादेश से भी हम नीचे आ गए, श्रीलंका से भी हम नीचे आ गए। डॉलर 280 रुपए का मार्केट में नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ अपने केस माफ कराने के लिए आए थे, अमेरिका के पांव पकड़ के। इन्होंने अपने अपना नाम निकलवाने थे एलसी से और केस खत्म कराने थे इन्होंने, और कुछ नहीं करना था। इन्होंने पाकिस्तान की परवाह नहीं है। अगर पाकिस्तान की परवाह होती तो ये हमसे हुकूमत ही नहीं लेते। अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, वो हुकूमत चल रही थी जिससे पूरी दुनिया ने कोरोना में कहा कि पाकिस्तान ने जबरदस्त काम किया। इनको जरूरत क्या थी हुकूमत लेने की? अब इनमें दम ही नहीं था। ये सारे चोर थे कि जब चोर मिलता है
तो वो सिर्फ चोरी की बात करते हैं, उनका जहन ही निगेटिव चलता है, पॉजिटिव बात ही नहीं करता है। शहबाज शरीफ, नूर लीग ने अपने फैसले, अपने लिए फायदे सोचते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने लिए। वो एमक्यूएम आज कहाँ है जो महंगाई पे हमें कह रही थी कि बड़ा महंगाई होगी, एमक्यूएम है कहाँ आज? आए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। हम जब पेट्रोल 2 रुपए महंगा करते थे तो ये खालिद मकबूल एंड कंपनी आ जाती थी कि जी ओ इमरान खान की हुकूमत तो सही महंगा। आज आ जाए महंगाई के खिलाफ हुकूमत छोड़ देना, नहीं छोड़ेंगे। इनके अपने मफादात है, कराची से इनको फायदा हो, एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी दे रही, सिंध का बेड़ा पीपल्स पार्टी ने अंदर से तबाह कर दिया। नून लीग पंजाब में अपने फायदे ले रही है, मुल्क किसी को परवाह नहीं है, और मुल्क उस जगह पहुंचा दिया है कि आइंदा 10 साल में भी ये अपने उस मकाम पे नहीं आएगा जिस पे हम छोड़ के गए थे। उसका जिम्मेदार कौन है, किसने किया था ये सारा गेम, किसने चलाया था, कौन कौन लोग मुलविस थे इसमें, क्यों हुकूमत चेंज की, क्यों अमेरिका के जाके हाथ पांव पकड़े और कहा कि हमें हुकूमत दिलाई जाए, और वो लोग जो चोर और डाकू थे उसको आपस में किसने मिलाया, 11 पार्टियों का इत्तेहाद किसने बनाया, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे वक्त आने दे। और जहां तक इमरान खान ने कहा है कि मुझे मरवाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने पैसे दिए हैं, तो देखिए ये बातें अभी छुपती नहीं है, ये बातें पता चल जाती है। बेनजीर को किसने मरवाया हमें पता है, आपको भी पता होगा किसको फायदा हुआ। मुर्तजा आपको पता है तो आप बताएं ना, हमने तो बता दिया आसिफ अली जरदारी को फायदा हुआ, आसिफ अली जरदारी को फायदा हुआ, मतलब आसिफ अली जरदारी को उसका फायदा हुआ, सदर बने, पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत मिली, सिंध में हुकूमत मिली, और मुर्तजा पुड्डो जो पीपी के असल वो थे उसको किसने मरवाया, कौन थे वो पुलिस अफसर, राव अनवर जिसने 190 मुकाबले किए, अपना प्यारा बच्चा मोहसिन नकवी जो उसके जूते पॉलिश करता था, पीछे तस्वीरें आप देखे, वीडियो आसिफ अली जरदारी के नीचे ऐसे चलता है, उसको वजीर आला किसने लगवाया। ये सारी बातें छुपती नहीं है, सारी कुछ आ जाती है। अब वो दौर नहीं है कि अगर आप आसिफ अली जरदारी के पीछे कुछ कहेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कुछ कहते थे या पंजाब में नवाज, अब वो बातें नहीं है। इंशाल्लाह हम इनसे हर चीज का हिसाब लेंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे आप? देखें पहले तो इनको ये डिसाइड करें खुद तो कि हुकूमत गिराई किसने। ठीक है, अमेरिका ने गिराई, ये अभी कह रहे थे अमेरिका ने गिराई, इनके लीडर ने कहा कि आर्मी ने गिराई, बाजवा ने गिराई, फिर अभी कुछ दिन पहले इनके लीडर ने कहा कि सबसे बड़ा जो गिराने में किरदार था वो मोहसिन नकवी का था। पहले तो इनको खुद नहीं पता कि किसने गिराई। दूसरा कि इन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग, फिर वही बात, इमरान खान क्या इनकी सारी पार्टी भी अगर इकट्ठी हो जाए, मोहसिन नकवी साहब के पास ये जाते रहे हैं, अब वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो अगर इमरान खान साहब के भी काफी लाड दे रहे हैं। जी, अगर इनकी पार्टी और ये सारे लोग जब PMLQ 2018 के इलेक्शंस के बाद इत्तेहाद किसके घर पे हुआ इनका? मोहसिन नकवी के घर पे इनके मामलात हुए। अब वो मोहसिन नकवी बुरा हो गया। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि जिस लोगों की वजह से इनकी गवर्नमेंट गिरी, मेंगल, बुगटी और बलूचिस्तान के इत्तेहादी, अगर पीटीआई इमरान खान क्या उसकी सारी पार्टी इकट्ठी हो जाए तो उनको नहीं खरीद सकती। हॉर्स ट्रेडिंग सिंध हाउस की तो बड़ी छोटी बात है। बुगटी खानदानी नवाब है, मेंगल खानदानी नवाब है, वो इमरान खान के बाप की तरह करप्शन करके इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं जो है वो आगे आया था, तो उनको तो ये खरीदने की किसी की वो औकात नहीं है। ठीक है, हमारी भी नहीं बात है सीधी, वो एक बड़े खानदानी लोग हैं। दूसरी बात ये कि क्यों गिराया, ये मईशत जो इस वक्त सारा दुनिया भुगत रही है। आप प्री 2018 देखें इकोनॉमिक कंडीशन और पोस्ट 2018 देखें, इन्होंने जो 3.5-4 साल में गंद फैलाया उसको ऑब्वियसली कंट्रोल करने में एक एफर्ट लग रही है, एक टाइम लग रहा है, कुछ मुश्किल डिसीजंस हैं जो लेने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली इससे ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना पीटीआई, एमक्यूएम, इवन नून लीग भी नहीं खुश होगी, जो जिसके वजीर खजाना ये फैसले कर रहा है वो भी खुश नहीं है। लेकिन एक इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी है कि वो डिसीजंस करने पड़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे कर रहे हैं, तो इनको मेरे ख्याल नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या होता है। फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है दौरे करना, फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है अपने मुल्क का इमेज जो है वो बिल्डअप करना। इनके फॉरेन मिनिस्टर की तरह वो जाके मजार पे बैठ जाएं और मुरीदों से जाके पैसे इकट्ठे करें और उस पे से फिर इमरान खान को फंडिंग करें। तो भाई हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो दुनिया में घूम रहा है, पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप कर रहा है, उस पर दुनिया एतमाद कर रही है। ये अमेरिका का रोना, ये रो रहे थे कि हमें बाइडेन हमारी फोन नहीं उठाता, आपको याद है, सारी सबको पता है, ये रोते थे कि हम बाइडेन को कॉल्स करते हैं, बाइडेन हमारी फोन नहीं उठाता।
ये ट्रंप के पास गए, ट्रंप ने इनको सिर्फ चाय पिलाई तो इन्होंने अपना इस्तकबाल ऐसा करवाया, वो कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हूं मैं अमेरिका से। अच्छा, ये तो ऐसे हैं। सही। इनको एक सऊदी फोन आ गई तो इन्होंने मलेशिया का दौरा कैंसिल किया था। ये तो इतने गुलाम हैं। ठीक। ये उस वक्त, ये अब जिस बाजवा को और जिस एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं उसके कसीदे पढ़ते थे, उसकी अपना एक्सटेंशन के लिए ये रो रहे थे। इन्होंने सारे हिले वसीले अपने इस्तेमाल किए कि एक्सटेंशन मिल जाए बाजवा साहब को। कोई भी अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर होगा वो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो सियासत के अंदर, लेकिन जब आप एस्टेब्लिशमेंट की पीठ पे चढ़ के आए, जब आपको एस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन के थ्रू लोटे भी दिए, दूसरे लोग भी दिए, फिर आपको नैब के आपके इत्तेहादियों को कंट्रोल करती थी, एफआई आपके इत्तेहादियों को कंट्रोल करती थी, जब काफ लीग नाराज होती थी आप इसको परवेज इलाही के बेटे को जो मोनिस इलाही को पकड़ने की धमकियां देते थे। तो ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे। अभी भी आप एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को निकालना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हमें अपना फिर से लाडला बनाओ। इन्होंने भाई ने कहा कि क्यों नहीं करवाते इलेक्शंस करवाई, कराची में हो ना बल्दियात, क्या असर हुआ इनका, क्या असर हुआ? पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी, चले जमात, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, चले 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 पाकिस्तान, चले पाकिस्तान, ये सारी बातें हो रही हैं, चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में ना, ठीक है, जमात इस्लामी इक्तदार में जी, जमात इस्लामी किसी है पावर में, उनको कितनी सीटें मिली हैं? 86 87 सीट्स मिली है ना उनको, लोगों ने दी है ना। इनको क्या दिया है? 46। इनको इनकी औकात बता दी। जहां जहां से ये हारे हैं, मैं एक बात बताता हूं आपको फैक्ट की, पीपल्स पार्टी जहां जहां से जीती है वो उनके हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड से, मलीर, क्यामाड़ी, ईस्ट का कुछ एरिया, सईद गनी साहब का जो हल्का है, लियारी साउथ का, ठीक है, वहां से तो हम हमेशा से जीतते हैं। पीटीआई जहां से 2018 में इनको सिलेक्ट किया गया था, वहां पे जमात इस्लामी जीती है। इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो पीपल्स पार्टी ने नहीं जीते, वो जमात इस्लामी ने जीते हैं। सेंट्रल, कोरंगी, ईस्ट का एरिया, वेस्ट का कुछ एरिया, औरंगी टाउन, और ये जहां से इनके एमपी एमएन है, वहां से जमात इस्लामी जीती है। ठीक है। इनका मसला ये है कि जहां ये जीतेंगे वहां जबरदस्त, जहां ये हारेंगे वहां धांधली हुई है। इनको ऐसा ये रियलाइज करना चाहिए कि भाई अवाम आपके टोपी नामे को जान चुके हैं, आपका उनको पता चल गया है कि आपका क्या आप में पोटेंशियल है। 2018 में आपको जिन्होंने सिलेक्ट करवाया आरटीए सिस्टम बिठा के, अब वो स्ट्रक्चर नहीं चलने। ठीक है। और जरदारी साहब के हवाले से भी बातें की जाती हैं कि वो खान साहब को मतलब उनको मरवाने की उनकी साजिश मैंने आपको वही कहा कि भाई जरदारी साहब शेरों के शिकारी हैं, चूहों के नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। गौर कटेक साहब, बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल चुके हैं। पूरा टाइम दे जिस तरह आप इनको। सर मैं आपको दूसरी दफा पूरा टाइम देती हूँ, अभी भी मैंने आपको दिया था। बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि इमरान खान किसी के इशारों पे चलते थे, तो अगर अमेरिका का फोन इनको आया होता तो ये घर से बिलावल हाउस नहीं, ये खुद इनके लीडर ने माना है कि भाई, देखिए मुझे बात करने इनके लीडर ने, नहीं मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इनके लीडर ने माना है, हर चीज का जवाब दूंगा, मैं पीएम था, हुकूमत पे और चलाता था, जवाब दूंगा। एक मिनट ना, आप सुने ना, सुनने का हौसला रखे। आप झूठ बोलते हम सुनते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं हम सुनते हैं, हमें हंसी आती है, हमारी सच्ची बात इनसे सुनी नहीं जाती। अमेरिका का फोन आया कि रशिया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रशिया क्यों गया है, नहीं जाएगा। इमरान खान ने कहा मैं कोई गुलाम नहीं हूं कि तुम्हारे कहने से जाऊंगा। और इमरान खान उस वक्त दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर था और आज भी है। और पीपल्स पार्टी का मकाम ये है कि केपीके से भीख मांग रही है कि 2 सीटें हमें दे दो, पंजाब में नवाज शरीफ से भीख मांग रही है कि 2-4 सीटें, हमारे फजलुर रहमान वालों से, यही वालों से जी, कि हमारे साथ मिलकर कोलिशन। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सीटें हैं वहां पे, हमारी 8 सीटें हैं भाई। अगर आप मुझे बात नहीं, मैं सवाल कर रही हूं ना, गौर करें साहब से करें ना पहले। नहीं, मैं आपसे कर रही हूं, मैं उनसे बात नहीं कर रही, उनकी बात में हां से हां मिलाते हैं। और मुझे आपसे सवाल कर रही हूं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है कि केपीके में पीपल्स पार्टी का जनाजा निकल चुका है, आसिफ अली जरदारी ने निकाल दिया है, कोई सीट नहीं इनके पास। 8 सीटें भाई सर, आप इलेक्शन में लग पता जाएगा, 8 सीटें, आप कह रहे 1 सीट नहीं है, हमें पता है। हमारे कितने आप नून लीग के गोद में बल्दियाती इलेक्शन हमारे कितने लाजिम थे वहां से। मुझे अगर आप बात करने थे, मैं आपको सिंध पे लाके पूछ रहा हूँ
देखिए केपीके से पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। ऐसी आसिफ अली जरदारी ने उस जुल्फकार अली भुट्टो के पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया पूरे पाकिस्तान से। केपीके से पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, इनके पास लोग ही नहीं है टिकट लेने वाले। पंजाब में इन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि कोई 10 सीटों की बीघा में दे दो। ये सारा चक्कर चल रहा है कि 10 सीटें कौमी असम्बली की और कोई 20 सीटें सूबाई असम्बली की, उस पे आप न लड़ना, हमें जितवा देना। ये इनकी हालत हो गई है कि नवाज शरीफ से भीख मांग रहे हैं। हाँ पंजाब में आजाद कश्मीर में इनके साथ क्या हुआ, खिलखित बलूचिस्तान में इनके साथ क्या हुआ, और बलूचिस्तान में आपको पता है कि ये वो कह रहे थे कि खरीदे नहीं जाते, उनको लालच दी जाती है, उनको हजारों एकड़ जमीन दी जाती है, उन्हें मिनिस्ट्री दी जाती है कि जी आ जाए आपने इस तरह अपने फायदे उठाने। जरूरी नहीं कि हर एक एमक्यूएम की तरह सिर्फ पैसों से खरीदी जाए, दूसरे लोगों को दूसरी तरीकों से खरीदा जाता है। सर मेरा यहाँ पे एक मासूमाना सवाल अच्छा ठीक है, आप आ जाए फिर उसके बाद मेरा भी मासूमाना सवाल है। हर सवाल का जवाब जहां तक इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन की बात की तो पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रुसवा हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई कई रुसवा नहीं हुए। जो इंतखाबात सिंध में होते हैं, अल्लाह पाक माफ करे, ऐसे इंतखाबात तो कई जहन्नम में भी नहीं हो कि जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनकी भी इतनी बेईमानी की वो नहीं होती है, वो भी ईमानदारी से इलेक्शन करते। अब मैं आपको बताऊं, एक मिनट मुझे इस तरह बात करने थे ना, ऐसा है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, केपीके में होता है, पंजाब में होता है, वहां पर ऐसी बेईमानी नहीं होती है जो सिंध में होती है। सिंध में इन्होंने क्या किया, मेरे पास अभी वीडियो पड़ी है, मैं आपको फॉर्म 11 दिखा सकता हूं। इस वक्त जो 20 यूसिया है वो हम फॉर्म 11 से जो आरओ ने हमें दी है वो हम जीत चुके हैं। इन्होंने कहा कुरंगी में पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेंगे। इस वक्त 4 यूसीए कुरंगी मेरे पास थी, वो यूसीए इन्होंने कब्जा रात के 4 बजे इन्होंने कब्जा मारा है। इनका डीआरओ रात को 4 बजे अपने डीसी ऑफिस में जाके रिजल्ट तब्दील किए। मैं इनको चैलेंज देता हूं और आपको भी चैलेंज देता हूं, अभी मैं आपको फॉर्म 11 18 से 20 यूसीओ के दूंगा, कराची के, कुरंगी के और ईस्ट के और वेस्ट के, जो हम लोग जीत चुके हैं फॉर्म 11 में, जिनका रिजल्ट रात को 4 बजे डीआरओ ने चेंज कर दिया। अब बेईमानी का एक नया तरीका आ गया, हमने टप्पे नहीं लगाने दिए, तो टप्पे ना लगने की वजह ये सामने आई कि रात को 4 बजे सीएम हाउस में मीटिंग हुई। मैं खुद गया हूं, मेरी वीडियो पड़ी है, गौर खटक पीटीआई के नाम से जाके चेक करें। रात को 4 बजे सीएम हाउस में मीटिंग हुई है और उनको टिक मार्क किया गया है कि इन यूसीओ का रिजल्ट तब्दील करे, जिसमें मेरी यूसी भी थी। मेरी 4 यूसी तब्दील की गई और मेरा नाम लिया गया कि गौर खटक की यूसी का भी रिजल्ट तब्दील करे। रिजल्ट तब्दील कैसे किए इन्होंने, वो भी हमारे पास आ गया। अकल की जरूरत होती है नकल के लिए भी, वोट तो नहीं पड़े। इन्होंने रिजल्ट कैसे तब्दील किए, मैं कहता हूं नाल तो ऐसे इलेक्शन कमीशन पे और ऐसे इलेक्शन पे कि लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करे। जहां पर इनको 52 वोट पड़े थे, वहां पर इन्होंने क्या किया, फॉर्म 11 जो इनके पास था, मतलब हमारे पास वो फॉर्म पड़े हुए, दूसरी पार्टियों के पास पड़े हुए, वहां वो 52 वोट पीपल्स पार्टी के, इन्होंने उसको क्या किया, 452 कर दिया। वाह वाह क्या बात है भाई, सिंध इनका, इनकी मर्जी को। अच्छा 452 कर दिया, नीचे ग्रांड टोटल में करना भूल गए। ऊपर पीपल्स पार्टी को तो वोट दे दिए कि जी फॉर्म 11 में 403 फॉर्मों में 400 वोट बढ़ा दिए, 1200 वोट बढ़ गए। अच्छा जो ग्रांड फॉर्म 12 होता है उसमें जब वोटों का रेशियो है, वहां पर वोट कास्ट हुए 7000। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 8200 वोट कास्ट करवा दिए। अब ये तो उधर फंसे हुए हैं, ये सारी यूसीएन से जाएगी। और मुझे एक बात बताए, पीपल्स पार्टी को जब से पाकिस्तान बना है, शहरी इलाके वाले इनको वोट नहीं देते हैं। इस सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बन गई और वो भी इस साल 2023 में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो पीटीआई इनसे लेगी। आपका जो भी सवाल होगा मैं जवाब दूंगा, लेकिन सुनने का हौसला होना चाहिए। ऐसे इंतखाबात जो इन्होंने बल्दियाती कराए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने जो बल्दियाती इंतखाबात कराए ना, ऐसे इंतखाबात तो अगर आप कश्मीर में कराते, आजाद कश्मीर में, इंडिया जीत जाएगी। ठीक है, इंडिया को जितवाना, मैं जितवा के देता हूँ। मुझे अपने डीआरओ दो जो रात को 4 बजे वजीर आला उससे फोन आए, उनको बोले जी 4-4 बढ़ा दे, 400 वोट एक यूसी में। अच्छा जो यूसी हम 600 वोटों से जीत रहे थे, सुबह हमें वो यूसी 1200 वोटों से हरा दी गई है। ये हालत है। अच्छा इस बात दूसरे आजाद सराय जो आपके आजाद सराय उनसे राब्ता करें ना, वो आपको बताएंगे इस तरह के इंतखाबात होते। अच्छा एक दिन पहले तक इंतखाबात कंफर्म ही नहीं हो रहे थे, शरजील मेमन कह रहे कल बम के धमाके होंगे। ये हालत थी, पीपल्स पार्टी ऐसे भाग रही थी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन से, कि कल बम के धमाके होने, और अभी भी ये हार्ड सेटिंग कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं, जमात इस्लामी को जो वोट पड़े हैं, जमात इस्लामी इन्होंने अपने साथ मिला के पीटीआई का मैंडेट ये लोग नहीं ले सकते थे, हमने इनको रोक दिया था। अभी तक जमात इस्लामी इनके साथ उन्होंने तो हामी नहीं भरी है, मतलब साथ मिलने की। हो सकता है आगे जाके भर दे।
देखिए वो तो पीटीआई के ज्यादा एक्सपेक्टेड नजर आ रहे हैं हमें। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मामू भांजे का गेम है, ये सारे समझते हैं मामू क्या हुआ, भांजा कौन है? मामू भांजे का गेम अच्छा। है, हमें सारा पता है कि क्या हुआ। ठीक है सर, आपने अभी स्टार्टिंग में कहा, जब हमने दूसरे दफा आपको मौका दिया, भरपूर मौका दिया बात करने का, तो आपने कहा कि एमक्यूएम को खरीदा जाता है। तो जब आपकी हुकूमत बनी थी, क्या एमक्यूएम की उस वक्त बोली लगी थी? नहीं, उस वक्त हमने बोली नहीं लगाई थी। हमने उनको कहा था कि एक अच्छा मौका आपको दे रहे, आपके ऊपर जो इल्जामात है उसको खत्म करे, आप आ जाए, मेरिट पे फैसले करे, कराची के हकूक की बात। देखिए अभी एमक्यूएम को हमने मर्दमशुमारी का उनका मसला था ना, हमने 5 अरब रुपए रख लिए थे, हमें तो वो ही नहीं था, हमें तो मसला ही नहीं है ना किसी ब्लैकमेलिंग से, किसी 2 नंबर खातों से कि हमें ठप्पे लगा। हमने 5 अरब रुपए रख लिए थे। हमने कहा एमक्यूएम का जायज मुतालबा है, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, 3 अरब को 1.5 करोड़ के 3 करोड़ को 1.5 करोड़ गिना जा रहा है, जायज मुतालबा है। एमक्यूएम के जो जायज मुतालबात थे वो हमने माने और उनको कहा कि पहली मतलब आपको अच्छा मौका मिला है, आप सियासत पहली दफा जब आपके साथ थे तो हमेशा उनकी बोली नहीं लगी थी, उनको अच्छा मौका मिला था, लेकिन फिर भी वो तहरीक इंसाफ से अलग हुए। हमेशा से एमक्यूएम अगेंस्ट पीपल्स पार्टी रही है। एमक्यूएम अपने आप को शहरी इलाकों की पार्टी कहती है और वो ये कहती है कि शहरी इलाकों के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादतियां की, वो पीपल्स पार्टी ने की है पिछले 20-25 साल से। हमने कहा बिल्कुल आपकी बात बजा है, पीपल्स पार्टी यहाँ कराची हैदराबाद से कमाती है और दुबई और सरे महल खरीदती है, तो ये कराची का पैसा कराची पे खर्च हो। लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी को गिराने का मौका आया, पीपल्स पार्टी को हटाने का मौका आया, एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किए। अब इस मरतबा क्या हुआ, एमक्यूएम क्यों गई पीपल्स पार्टी के पास? वजह हमें बताया ना, क्या वजह थी, किसने ब्लैकमेल किया था, कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी कि एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ा और उसका नुकसान उनको हुआ। बल्दियाती इलेक्शन से भागना एमक्यूएम की यही वजह थी कि उन्होंने बहुत गलत फैसला किया था। अगर एमक्यूएम ये इलेक्शन लड़ती तो आपको लग पता जाता, एमक्यूएम का आखिरी इलेक्शन लड़ी है लांडी। लेकिन वो कहते बगैर इख्तियारात के तो इलेक्शन, मैं बताऊं बगैर इख्तियारात के तो देखिए एनए के इलेक्शन भी हुए ना। एमक्यूएम जब से पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठी है तो पहला इलेक्शन उनको झटका उतर लगा। लांडी में एनए का इलेक्शन 10,000 वोटों से उनका एमएनए बना, वहां जो 60,000 वोट पड़े थे वो 10,000 में आ गए। और बाकी जो 2-3 इलेक्शन हुए उसमें एमक्यूएम चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे 5-6 हजार वोट पड़े। उनको पता चल गया था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब रास्ता फरारी इख्तियार की जाए ताकि बल्दियात में हम मजीद चली लो। और भाई ने जिस तरह कहा ना, हम इनको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी 20 यूसी ऐसे है कि फॉर्म 11 में हम विन कर चुके हैं। हम इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में और इस इलेक्शन कमीशन सिंध में बैठे हुए, लेकिन वो बेचारे कहते हैं कि हमारी तो नौकरी का मसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। टीआरओ कहते हैं, हमें फोन आता है कि आपको जिंदा रहना है कि नहीं, ये हालात है। गौर खटक साहब आपको सारे सवालों के जवाब जो है तईम साहब की जानिब से मिल चुके हैं। उन्होंने मतलब ये तक बता दिया है कि जो आप लोगों की एक सोच है कि खान साहब को जो है जरदारी साहब जो है मरवाने की प्लानिंग करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चूहे और जो है बिल्लियों का शिकार नहीं करते, जैसा आप लोगों ने कहा, वो शेर का शिकार करते हैं। तो ये भी आपको जवाब मिल गया। कह रहे हैं वो शेरों का शिकार करते हैं। मोहतरमा का शिकार किसने किया हमें पता है, मुर्तजा भुट्टो का शिकार किसने किया हमें पता है, लेकिन ये इमरान खान है, इसका शिकार करना किसी चूहे की बस की बात नहीं है। और लग पता जाएगा कि वास्ता किससे पड़ा। ये कोई नवाज शरीफ जरदारी थोड़ी है जिसको आप कभी कहे कि पेट रोटों में घसीटेंगे, पेट पाड़ेंगे, फिर उनको आप लालच दे के वजीर आला वजीर आजम बनाए। और बिलावल भुट्टो जैसे आदमी जिसने कभी 1 मिनट की मेहनत मजदूरी नहीं की, उसको वजीर खारजा बना के सीवी दे के घुमाए फिराए, पाकिस्तान का पैसा जाया करे। तो इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होता है, इमरान खान डट के मुकाबला करेगा। और मैं इनको कह दूं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो होने वाला है अब 2023 में, इंशाल्लाह केपी के पंजाब बलूचिस्तान से तो ये लोग फारिग हैं, इनको खुद भी पता है। और कराची और हैदराबाद से भी ये लोग फारिग है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक है बाकी इंटीरियर सिंध में इंशाल्लाह वो भी फारिग हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग इनसे जा रहे हैं और हमारे राब्ते में है, वो तंग आ गए इनसे। अब मुझे बताए इंटीरियर सिंध का क्या हालत है। पिछले 15 साल से मुसलसल और 40 साल से किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। इंटीरियर सिंध में ना रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना पीने का पानी। सर इंटीरियर सिंध से कौन लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में? वो पीपल्स पार्टी के हैं। वक्त आने पता चल जाएगा। जो पीपल्स पार्टी को चलाते हैं, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो इनको ऊपर लाते हैं, वो देखिए मैंने आपको कहा ना कि लोग तंग आ चुके हैं इनके सिस्टम से। इनके लिए खड़ा होने वाला बंदा चाहिए। नवाज शरीफ पे लोगों का ट्रस्ट नहीं था, इमरान खान पे लोगों का ट्रस्ट है कि ये आसिफ अली जरदारी का शिकार इनकी बड़ी शख्सियत है। इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा अंदरूनी सिंध से। अभी आपको पता है मुराद अली शाह साहब अपनी यूसी हार चुके हैं। वजीर आला जो पिछले 10 साल से हैं अपनी घर की यूसी हार चुके हैं। ये इनकी हिस्ट्री है। मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ये जो
टप्पो वाला और डीआरओ वाला और फोन वाला और सीएम वाला जो फोन का चक्कर है ना, ये खत्म हो जाए, लग पता जाए। हम कह रहे बायोमेट्रिक पे आ जाओ, क्यों नहीं आते? ये नहीं आएंगे, इन्होंने बेईमानी करनी है। बायोमेट्रिक पे क्या होगा, जहां वोट कास्ट किया ऊपर रिजल्ट चला गया। अब मैंने बताया ना कि हमने इस बार तो बड़ी मुश्किल से टप्पे रोके, तो हमें एक नई बेईमानी का तरीका मिल गया। और मेरे पास अभी फॉर्म पड़े हैं, आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ कि 52 को 52 को 452 कैसे किया गया, 41 को 541 कैसे किया गया। अच्छा, ओवर राइटिंग की गई। इतने बेवकूफ लोग हैं कि फॉर्म 11 12 में ओवर राइटिंग करके वो किया गया। अच्छा। और हमारे पास और दूसरी पार्टियों के पास फॉर्म पड़े हुए, ये समझे वो गुम हो गए। अच्छा, उस पे आरओ के फिंगर भी लगे हुए हैं, उनके साइन भी है, बाकायदा पोलिंग स्टेशन, वोटों का नंबर भी है, सीरियल नंबर भी होता है। ये सब कुछ ये भूल गए, बस इन्होंने अंधे हो गए बेईमानी में कि बस इधर कर दो, जल्दी से रिजल्ट चला दो, फिर देख लेंगे, इनको लग पता जाएगा। ठीक है, थैंक्स। मसला ये है कि या तो भाई को पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका पता नहीं है, या वो अनजान बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कभी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम साथ नहीं हुई, तो इनकी नॉलेज के लिए कि 2008 से 2008 से 2015 तक बिल्कुल जब तक जरूरत हमारे इत्तेहादी थे। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा कि जब जरूरत होती है। और दूसरी बात ये, जो इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने इतनी बड़ी एक तकरीर की, झूठे इल्जाम भी लगाए, झूठी जो है मंतके में पेश की। असल में इनका मसला ये है कि अगर इनको कोई फेवर करेगा तो वो अच्छा है, नहीं करे ना, हमें फेवर नहीं करे, आपको भी नहीं करे, वो सही है। अगर कोई न्यूट्रल रहेगा तो वो जानवर है। ठीक है, ठीक है। अब एक ही दिन पे 2 इलेक्शंस होते हैं, कोरंगी में और मलीर में। इमरान खान साहब कोरंगी से जीत जाते हैं, वो जबरदस्त, वो इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। वही इमरान खान हकीम बलोच से गंदे तरीके से हार जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने धांधली की। सिंध गवर्नमेंट का बस मलीर में चलता था, कोरंगी में नहीं चलता था। सही है। आए मैंने रोका, आए पंजाब में, आए पंजाब में, मुल्तान शहर, पंजाब का दिल, वहां से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी साहब जीत जाते हैं। ठीक, वहां भी धांधली हुई है। हाँ, वहां इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। हुकूमत में जो है वो वजीर आला इनके थे अपने। दूसरी इन्होंने बात कही कि जिसको हम मुखालिफ रखते हैं वो उसकी फिर नहीं करते, ये वो फलां ढमकाना। सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही, ये किसके अल्फाज हैं? उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया 10 सीटों पे ब्लैकमेलिंग में आके। इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होता, वो किसी के आगे झुकता भी नहीं है, वो लेट जाता है, वो लेट जाता है। जैसे वो 10 सीटों वालों के आगे वो लेट गया और उसने हुकूमत ठीक है आए जो है वो यहाँ पे जो कोरंगी की बातें भाई ने की हैं, कोरंगी को मैं भी जानता हूँ। वहां पे इनके जो लीडरान हैं, इनके जो ओहदेदारान हैं, उनका काम है वहां पे ड्रग्स, मंशियात, कब्जे। उनको कोरंगी की आवाम ने रिजेक्ट किया, उनको कोरंगी की आवाम ने रिजेक्ट किया। ठीक है, कोरंगी की आवाम ने रिजेक्ट किया। सर वो कहते हैं मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात सुने। उनको कोरंगी के आवाम ने रिजेक्ट किया। फिर ये कह रहे हैं कि हमने 4 यूसियां से रातों रात छीन ली। हमारी पता नहीं 2 या 3 यूसियां हमने जीती हैं वहां से, बाकी तो ज्यादा जमायत इस्लामी ने जीती हैं कोरंगी से। पीपल्स पार्टी जमायत इस्लामी को जितवाती है, खुद नहीं जीतती। पीपल्स पार्टी किसी और को वोट देगी, दिलवाएगी। जो जमायत इस्लामी को जाके रिगिंग करके जितवा सकती है, वो अपने जितवाए ना कैंडिडेट्स को। तो जमायत इस्लामी को क्यों जितवाए? खुद जीतेगी ना। हमारा 200 वोट हमारा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स मलीर में एक्टिव होते हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स लियारी में, वेस्ट में, क्यामाड़ी में एक्टिव होते हैं। हाँ, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है वो बस नहीं चलता हमारा सेंट्रल वालों पे। सेंट्रल में पीपल्स पार्टी ने 1 यूसी जीती है। हमारा वहाँ पे हमारी डीसी पे वहाँ नहीं चलती, हमारा वहाँ पे डीसी पे नहीं चलती। इलेक्शन हो रहा था, इनके डीसी के लिए धरना क्यों दिया? तो मसला ये है कि जो न्यूट्रल रहेगा वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है।
जो इनकी सपोर्ट करेगा वो बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इनकी मंतक यहाँ इसकी है। अब देखें ना, पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए, 12-13 इन्होंने जीते, 6-7 पीएमएलएन ने जीते, जो एमपीएस 6 उन्होंने जीते थे। आप अपनी नॉलेज करेक्ट करें, 15 हम जीते, ठीक है, 21 सीट्स थी, 6 वो जीते, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा था, यही थे, यही सिकंदर सुल्तान, यही जहां पे ये जीतते हैं वहां उन्होंने रोका है, जहां ये हारते हैं वहां इनका बस नहीं चलता। तो मसला ये, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इनको पता चल चुका है कि अगले इलेक्शन में क्या होने वाला है। इन्होंने खुद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला यही रिजल्ट होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। प्राइम मिनिस्टर की सीवी लेके इनको सिकंदर सुल्तान साहब के बारे में जो मैंने जो बातें की थी, वो आए सिकंदर, पीटीआई के लगाए हुए थे, आए सिकंदर सुल्तान राजा पे जो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो पीटीआई को लगाया किसने? मोहतरम इमरान खान साहब ने। फिर अब उन्होंने कहा कि मुझे तो फौज ने कहा था इसको लगा, अपने बंदे नहीं लगाए मुझे, हम तो चाहते न्यूट्रल बंदे लगे, लेकिन नहीं नहीं रहना चाह रहे। आपने कहा कि इमरान खान का बयान है, सिकंदर हमारा बंदा इमरान खान, हमें जरूरत ही नहीं होती आज उनसे। इमरान खान का क्या बयान है? मोहसिन नकवी किसका बंदा है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे। खान साहब का क्या बयान है कि मैंने किसके कहने पे लगाया है चीफ इलेक्शन? तो यानी आप इलेक्शन, तो आप एस्टेब्लिशमेंट के पट्टू थे, आप एस्टेब्लिशमेंट के पट्टू थे ना, आप एस्टेब्लिशमेंट के टाउट थे, आप पपेट थे। एक मेरी बात सुने, पहले मैं इनको मलिर के इलेक्शन का जवाब दे दूं कि हमने अगर अपना बंदा लगाना होता, जैसे मोहसिन नकवी जैसे, हमें एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती। खान साहब बड़े सीधे आदमी है, उसने कहा न्यूट्रल बंदा दे दो, अगर हम अपना लगाते तो आज हमें दे दो, और उसकी जरूरत नहीं होती अगर वो हमारा बंदा लगा होता, और उस वक्त हम लगा सकते थे। जिस तरह इन्होंने अपने इदारों में बंदे लगा के इदारे दबाव पर बात करते हैं। नहीं, आप न्यूट्रल लगाते ना, आपने एस्टेब्लिशमेंट से क्यों लिया? न्यूट्रल अगर आप खरीदो तो हम क्या करें? एस्टेब्लिशमेंट से किसने लिया? कीमत लगा लेते हो, पाकिस्तान में हर चीज बिक जाती है। भाई आपके लीडर ने कहा है कि माहिर है खरीदो फरोख्त की। देखिए मैं एक बात बताऊं, इन्होंने भाई वो गंदे अंडे नहीं खरीदता, और दूसरी बात ये है, क्या खरीद रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में, दूसरी बात ये है कि आपके लीडर ने कहा है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाया। मैं जवाब सुन ले, आपके लीडर ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। बड़ी तसल्ली से सुन दो मेरी बात, सुन ले। जहां तक इन्होंने 2 बाई इलेक्शन की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि कोरंगी का इलेक्शन मैं खुद देख रहा था, वहां पर 1-2 वीडियो भी हमने चलाई कि निशानात लगाए और बुके वुके गायब करने की कोशिश की। मैं खुद वहां पहुंचा, वहां हमने रैकिंग नहीं करनी थी। जहां तक हमें पता था कि मलीर में ये क्या करेंगे, मलीर में हमने पहले से ही दरखास्तें दे दी थी कि वहां ये लोग टप्पे लगाएंगे, मार कूट करेंगे, इनका जो काम है वही करेंगे। इन्होंने मलीर में क्या किया, अब मलीर और शाह फैसल या कुरंगी का जो एरिया है वो बॉर्डर है, उसके बॉर्डर के उस तरफ भी इलेक्शन था, इस तरफ भी इलेक्शन था। वहां पर इन्होंने क्या किया, मेरा कराची का जो सदर था बिलाल गफ्फार साहब, वो जब एक जगह पहुंचे के टप्पे लग रहा है, उन पे जानलेवा हमला हुआ, उन्हें मारा गया, उन पे फायरिंग की गई। वो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, और 10 दिन के बाद तक उनकी एफआईआर नहीं कटी। उनकी नाक की हड्डी टूट गई, उनको कमर पे लगी, उनको ऐसी लगी कि वो 10 दिन तक बड़े हॉस्पिटल में पड़े रहे, उनका पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, इतने उनको मारा गया। अच्छा, वहां पर ये हुआ कि इन्होंने जो हमारे कराची के सदर को मारा, हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला। जो देखिए अभी आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताए कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, क्या पीपल्स पार्टी ने टप्पे नहीं लगाए? क्या इनके डीआरओ ने लोगों को बुके नहीं दी? जो इनके पास 6 महीने से, मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने डीआरओ ने रात को बुके दी अपने लोगों को। अमजद अफरीदी ने जब वो बुक पकड़ी, जो मेरा वेस्ट का कैंडिडेट था, उसने जब वीडियो चलाई कि ये देखे जी पीपल्स पार्टी के टप्पे लगे हुए बुके आ रही है, तो उस अमजद अफरीदी को पुलिस जाके पकड़ती है, और उसको पकड़ने के बाद उसके भाई की आंख जाया हो जाती है, उसको मारते हैं, उसकी आंख जाया हो जाती है, एक भाई को मारते उसका हाथ टूट जाता है, और वो दोनों सीटें अमजद अफरीदी हार जाता है, और वो जो टप्पे लगी हुई बुके वो अंदर डली जाती है। और एसपी उसको क्या कहता है, कह रहा है तुम्हें सिंध में ले जाके मारूंगा, तुम्हें पता नहीं मुझे सिंध से बुलाया गया है। फैजान नाम था उसे। तो ये कौन सा लंदन है भाई? ये सिंध है। ओ भाई हेलो, नहीं, कराची और सिंध में फर्क है, कराची और सिंध में फर्क है, कराची और सिंध में फर्क है। कराची में आप नहीं करने देते, कराची में आप नहीं करने देंगे, कराची में आप करेंगे, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, सिंध में जाके मारेंगे। सुनो सिंध में जाके, एक मिनट, अपनी बात आप वापसी करें, कराची है, इस पे हमने बनाया, ये कराची है, ये कराची है, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान हमने बनाया, पाकिस्तान मेरे बुजुर्गों ने बनाया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। सुनो अभी बात करने दो यार, बात करने दो, सुनो बात करने दो, उसको एसपी कहता है मैं सिंध से आया हूँ,
तुम्हें सिंध में ले जाके मारूंगा। इंटीरियर जहाँ इनकी दादागिरी है, कराची में दादागिरी चलती नहीं है, वो वीडियो वगैरह चले। एक मिनट, अच्छा वो 2 बॉर्डरों पे इलेक्शन हो रहा था, मलीर में इमरान खान हार जाता है एक ऐसे बंदे से जो 3 में न 13 में, वो 3 वो 8 दफा जीत चुका है इलेक्शन। हकीम बलोच को कह रहे हैं 3 में 13 में नहीं। नून लीग से है आपके पास, नून लीग से है, आपका नहीं है, नून लीग का बंदा हकीम बलोच। नून लीग से है, मैं आपको बताऊं, नून लीग का बंदा, मैं आपसे अच्छी तरह जानता हूँ। नून लीग का, पीपल्स पार्टी का है नहीं, उसको लाया गया, जबरदस्ती खड़ा किया गया, कोई और कैंडिडेट नहीं था। वो इमरान खान से वो हकीम बलोच जीत जाता है, वहां पर कोई वो हमारे सदर को भी मारा जाता है, पोलिंग एजेंटों को भी मारा जाता है, और बाकायदा वीडियो टप्पो लगाने की आ जाती है कि वीडियो वो टप्पे लग रहे हैं। कुरंगी में वही पीपल्स पार्टी सिर्फ 4000 वोट लेती है, सिर्फ बॉर्डर का फर्क है। वहां पर उनका कैंडिडेट जीत रहा है, इमरान खान को हरा रहा है। और कुरंगी जो इस तरफ इलेक्शन हो रहा है शाह फैसल में, वहां पर पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल जमात है कि सिर्फ 3800 वोट लेती है, और इनका कैंडिडेट 4थे नंबर पे आता है। इमरान खान वहां भी पहले नंबर पे है, कुरंगी में आता है, दूसरे नंबर पे वहां आता है मलीर में, और इनका कैंडिडेट 4थे नंबर पे आता है। इमरान खान 50,000 वोट लेता है, और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लेता है 3600-3500 वोट, और एमक्यूएम वाले लेते हैं कोई 12-13,000 जो दूसरे नंबर पे आते हैं। इलेक्शन अगर इन्होंने करवाने हैं, ये हम करवा के रहेंगे। इलेक्शन बायोमेट्रिक पे होगा, और ये दादागिरी, मेरी बात सुने, केपीके दोबारा से बल्दियाती इलेक्शंस होंगे नहीं, 2023 जनरल इलेक्शंस होंगे, आप नहीं होंगे, अगले इलेक्शन हम बायोमेट्रिक पे कराएंगे। ये दादा देखिए, केपीके में इलेक्शन होता है, बड़े आराम से 12-1 बजे तक रिजल्ट आ जाता है, सब कोई ये नहीं कहता। गंडापुर साहब डब्बे ले जाते हैं, वहाँ भी पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, वहाँ पर क्या है ना कि पीटीआई ने बेईमान। अभी जब वजीर आला की बात हुई ना, आपको पता है केपीके में वजीर आला किसका लगाया? ठीक है, किसका लगाया वजीर आला? अपोजिशन ने जो नाम दिया उसका लगाया, वो बंदा सही था, वो ब्यूरोक्रेट था, उसको लगा दिया। पंजाब में वजीर आला किसका लगाया? उसको लगाया जिसने प्री बार्गेनिंग की नेब से, उस आदमी को पंजाब में लगाया। क्यों लगाया? ऐसे आदमी को आप क्यों लगाया? मुझे सिर्फ ये बता दें कि कब की थी प्लेबैक, साल बता दें मुझे। साल में आपको निकाल के नहीं, अभी 35 लाख की है, 35 लाख रुपए दिए। कब किए? 35 लाख रुपए कब किए? क्या मैं आपको साल बता दूंगा, 15 में किए, 14 में, 16 में किए, मैं आपको साल बता दूंगा। 35 लाख। अब इनको इतना मेरे भाई, वो 24 चैनल का ऑनर है जो पीपल्स पार्टी के लिए चलता है। और बता दूं, और आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगी। मैं आपको बताऊं, पहले तो इन्होंने कहा कि सिंध कराची, ये जो कराची है वो सिंध में है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इनके बिलाल गफार साहब को मार पड़ी थी मलीर के इलेक्शंस में, वो वहाँ पे लेडीज पोलिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ गयूर और गैरतमंद बलोचों ने उनको सबक सिखाया। और जिनके जो दूसरे यहाँ पे आफरीदी साहब हैं, ये जो वेस्ट वाले अमजद आफरीदी, जो मंदोखेल साहब से भी जिन्होंने बुरी तरह से इलेक्शन हारा, वो भी बदमाशी कर रहे थे, वो भी गुंडागर्दी कर रहे थे अपनी पोलिंग्स पे। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, दूसरे तो सारे कराची में किसी को अरेस्ट नहीं किया। एक अमजद आफरीदी था वो जिसपे आप गुंडागर्दी कर रहे थे। अदील अब उनके बेटे को मार रहा है, वो वीडियो है भाई, वो वीडियो है। राबिस्तान डॉक्टर शाहिदा रहमानी जो है पीपल्स पार्टी के एमएनए, उनका बेटा चेयरमैन का कैंडिडेट है, उनको इनका राबिस्तान खान मार रहा है, लेके जा रही है। पीपल्स पार्टी के किसी आदमी को नहीं उठा रही है, किसी और को नहीं मार रही है। हम अगर बेईमानी से रोक रहे तो पुलिस हमें लेके जा रही है। ठीक है जी, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं बस आप लोगों से जानना चाहूंगी, रिजल्ट लेने गया शाह फैसल का, मुझे भी ले गए उठा के। बताओ और कुछ बताओ। एमपी अदील अहमद रिजल्ट लेने गया, उसको ले गए, राबिस्तान को ले गए। मैंने इलेक्शन लड़ा है। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका गौहर कटक साहब, आपने अपना टाइम दिया। तईन साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूं नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेजबान इजाजत दीजिए। मेरे मेहमान